रुड़की में कांग्रेस ने बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का पुतला फूंका है। इस दौरान सड़क पर नारेबाजी भी की गई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि गौतम का केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे पर दिया बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, लिहाजा उन्हें हाईकमान को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ने कहा कि भगवान से प्रार्थना है कि वो दुष्यंत गौतम को सद्बुद्धि दे। दुष्यंत गौतम जी ने अपनी जिम्मेदारी से बचे और भाजपा सरकार अपने धर्म से भाग रही थी। जब उत्तराखंड में कानूनन 6 बजे सुबह से शाम के 6 बजे तक विमान उड़ाया जा सकता है, तो 5:21 पर वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इसमें किसकी लापरवाही? आप किसी अच्छे आदमी को प्रभारी बनाओ जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, सोच के बोलता हो। और ये पुतला इसलिए दहन हुआ है जब पीछे दिनों में दुष्यंत गौतम रुड़की में आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हमारे जो मीडिया कर्मी हैं उनके सवाल का जवाब बड़ा अटपटा दिया। उन्होंने कहा आप अपनी हेली सेवा शुरू कीजिए और आप गारंटी दीजिए कि आप जो है भगवान शिव के दर्शन कराने केदारनाथ में सही सलामत लेके जाएंगे और सही सलामत जोड़ेंगे। भाई जब ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया, अहमदाबाद का दुर्घटनाग्रस्त प्लेन हो गया, तो इसमें भी तो भाजपा की गलती है, उसे स्वीकार करें। लक्सर में एनएचएम कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर कार्य बहिष्कार किया। नाराज कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 3 महीने से हमें वेतन नहीं मिला है, जिससे हम आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। अगर हमें वेतन नहीं दिया जाता है तो पूर्ण रूप से काम का बहिष्कार किया जाएगा। एनएचएम कर्मचारियों ने चिकित्सा अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। लक्सर में 72 कर्मचारी हैं जो कार्यरत हैं और उन 72 कर्मचारियों का पिछले 3 माह से वेतन नहीं आया है, जिस कारण जो है सभी कर्मचारी मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित भी हैं। और हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हम जो है 3 महीने का हमारा वेतन निर्गत कर दिया जाए समय से, अन्यथा की स्थिति में हम कल से जो है कार्य बहिष्कार करने पे विवश हो जाएंगे। जो कर रहे हैं काली पट्टी लगा के, कल से इन्होंने कहा है कि हम काम बंद करेंगे और ये बात सही है क्योंकि एनएचएम जो है हमारे डिपार्टमेंट की एक तरह से कहिए चहल पहल जो आप देख रहे हैं अस्पतालों में, सारी चहल पहल उन्हीं से होती है। तो एनएचएम बहुत बड़ा है, एक रीढ़ की हड्डी है वो। उनके बंद हो जाने से या काम ठप करने से बहुत खराब असर पड़ेगा डिपार्टमेंट पे। नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर देवान सिंह रावत को ऑनरेरी कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया। वर्दी में आए वीसी इस मौके पर भावुक नजर आए और डीजीएमसी की तरफ से नवनियुक्त ऑनरेरी कर्नल को डॉक्यूमेंट और वर्दी उपलब्ध कराई गई। उन्हें वर्दी का मान, मर्यादा और नियम सिखाए गए। इस मौके पर ऑनरेरी कर्नल रावत ने एनसीसी कैडेट को बधाई दी। देवान सिंह ने कहा कि मेरे पिता चाहते थे कि मैं फौज में जाऊं, लेकिन मेरी डेस्टिनी कहीं और ही थी। वर्षों बाद आज मुझे वर्दी पहनने का मौका मिला है। वर्दी से सच्ची सेवा की ललक जगती है। इस तरह का जो ऑनर है वो इंडिविजुअल का ऑनर नहीं होता है, ये एकेडमिक इंस्टीट्यूट का ऑनर है। ये हमारा जो यूनिवर्सिटी है उसका ऑनर है, उसके स्टूडेंट्स का ऑनर है, उनके टीचर्स, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ का ऑनर है। एंड इस तरीके के जो ऑनर होते हैं वो मोटिवेट करते हैं यंगर जनरेशन को, एंड आई होप हमारे स्टूडेंट इससे मोटिवेट हो जाए। नेशनल कैडेट कोर की तरफ से हमारे विश्वविद्यालय जो एनसीसी के साथ बहुत जुड़े हुए हैं और बढ़ चढ़ के हमारा साथ देते हैं, एक सम्मानता, एक सम्मान, एक उनको मान, एक रिकग्निशन डीजी एनसीसी की तरफ से कुलपति महोदय को दी जाती है। और आज नैनीताल एनसीसी को बहुत गौरवान्वित है कि हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर श्री देवान सिंह रावत जी को ऑनरेरी रैंक प्रदान किया गया है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।